नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी लोक पाठ्य पाठ्य पुस्तक में पहली इकाई के अंतर्गत पाठ क्रमांक 5 जूलिया, जिसके लेखक अंतोन चेखव हैं, इस भाग में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम विषय प्रवेश, छोटा सा संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं पाठ का। कुछ ऐसे भले लोग होते हैं जो भलमनसाहत यानी भलाई में अपने साथ होने वाले अच्छाई में थोड़े से सोबर तरीके से रहने के चक्कर में सभ्य और शराफत के चलते अपने साथ होने वाले अन्याय और ज्यादतियों और प्रिंटिंग मिस्टेक था और ज्यादतियों, जुल्म, अत्याचार को बर्दाश्त कर लेते हैं, सह लेते हैं, पर उनका विरोध करने की हिम्मत वे नहीं जुटा पाते। प्रस्तुत एकांकी की पात्र जूलिया, कैरेक्टर जूलिया, ऐसी एक दब्बू और भीरू, एकदम जिसमें आत्मसम्मान की कमी हो, स्वाभिमान की लड़ने की हिम्मत ना हो, भीरू डरपोक महिला है और अन्याय सहकर भी वह खामोश रहती है, चुप रहती है। जिस व्यक्ति के बच्चों को वह पढ़ाती हैं और उनकी देखभाल करती हैं, वह व्यक्ति उसे सबक सिखाने के लिए, उसके अंदर आत्मसम्मान को जगाने के लिए, उसके डरपोक स्वभाव को मिटाने के लिए उसके साथ अन्याय करने का नाटक करता है। इस तरह वह जूलिया की आंखें खोलता है, उसे सच्चाई से रूबरू करवाता है, परिचित करवाता है कि इस कठोर, निर्मम, क्रूर और हृदयहीन संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। उसे अपने आप को बचा रखने के लिए निर्भीक होना ही पड़ेगा, बेखौफ, निडर होना ही पड़ेगा। पहले हम इस पाठ के कुछ चुनिंदा मुहावरे देख लेते हैं, उनके अर्थ। कसर न छोड़ना, अर्थ अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करना, कमी न रखना। आंसू पीना, घोर अत्यधिक असहनीय दुख होने पर भी शांत रहना। ठग लेना, धोखा देना, बच्चों धोखा नहीं। हड़प लेना, बेईमानी से अधिकार कर लेना, दूसरे की वस्तु हजम कर जाना। सबक सिखाना, दंड देना। ठीक है। और पाठ में जहाँ पे सबक सिखाना आया था वहाँ पे उसका अर्थ हुआ कि एक सीख देना, एक सबक सिखाना चाहता था, तो मैं एक सीख, एक नसीहत देना चाहता था। ठीक है। हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ पुनः देख लें। तनख्वाह, वेतन। रूबल, रूसी मुद्रा, रशियन करेंसी। डायरी, दैनिकी। गवर्नेंस, गृह शिक्षिका, नोट करना, दर्ज करना। कृति प्रश्न है, जूलिया की तनख्वाह कितनी है? जूलिया के अनुसार और गृह स्वामी के अनुसार भी। तो उत्तर है जूलिया के अनुसार 40 रूबल और गृह स्वामी के अनुसार 30 रूबल। अगला प्रश्न, जूलिया के दो काम कौन से हैं? उसके जिम्मे दो काम, बच्चों की देखभाल, बच्चों को पढ़ाना, पढ़ाना। परिच्छेद, पैराग्राफ में आई एक पुस्तक का नाम जिसमें रोज की घटनाएं दर्ज होती हैं, उसे कहते हैं डायरी। गृह स्वामी के अनुसार वह काम नहीं होता। कौन सा काम? बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना। अगला प्रश्न, जूलिया ने कुल इतने दिन काम किए? जूलिया के अनुसार कितना? 2 महीने 5 दिन। और गृह स्वामी के अनुसार मात्र 2 महीने। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर, एक था विनीत स्वर में, पोलाइटली वह कहती है, दूसरा डरे हुए स्वर में, दबे स्वर में, जैसे आवाज ही नहीं निकल पाएगी गले से। एक प्रश्न है कि परिच्छेद के आधार पर 2 ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित ये शब्द हों। जैसे एक प्रश्न बनाना जिसमें उत्तर के तौर पे ये शब्द आए, पैसों की। दूसरा प्रश्न बनाए जिसमें उत्तर के तौर पे शब्द आए 2, परिच्छेद के आधार पर। तो जैसे गृह स्वामी के ख्याल से जूलिया को किसकी ज़रूरत थी? पैसों की। गृह स्वामी ने कितनी बार डायरी का वास्ता दिया? 2 बार। ठीक है। अब शब्द संपदा, किन्हीं 3 अंकों, नंबर्स का उपयोग कर मुहावरे लिखने हैं। जैसे 3 अंक, हमने एक शब्द लिया, एक आंख से देखना मुहावरा है। इसका अर्थ होता है सबको समान देखना, कोई पक्षपात भेदभाव न करना। एक आंख न भाना,
भाना मतलब अच्छा लगना। तो एक आंख न भाना, बिल्कुल न सुहाना, बिल्कुल भी पसंद न करना। इसके बाद हम देखें संख्या क्रमांक 2, दो कौड़ी का यानी तुच्छ, नीच, निकम्मा, निरुपयोगी, बेकार। दो टूक बात करना, थोड़े शब्दों में स्पष्ट बात कहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे 30 मार खा बनना, अपने को शूरवीर समझना। इसी तरह से अंकों पर आधारित मुहावरे हैं। फिर बोला गया कि विराम चिन्हों को पहचानिए, तो एक है अल्प विराम और एक विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग भी करना है, जैसे जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, अर्धविराम चिन्ह, कुछ जीतेंगे, अल्प विराम, कुछ हारेंगे, पूर्ण विराम। भरत भैया, अल्प विराम, ऐसा ना कहो, पूर्ण विराम। स्वमत 2 अंकों के लिए होता है ये प्रश्न। यदि जूलिया की जगह आप होते तो इस विषय पर अपने विचार। जूलिया एक सीधी सादी डरपोक दब्बू पर भरी महिला है। उसकी इस भलमनसाहत, उसकी इस शराफत का, उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर लोग उसे धोखे से ठगते रहे हैं। गृहस्वामी धोखे से उसके तय किए हुए, निर्धारित किए हुए वेतन तनख्वाह से 10 रूबल काट लेता है। 2 महीने 5 दिन काम करवाकर उसे केवल 2 महीने के पैसे देने की बात करता है और इतवार की छुट्टियों के भी पैसे काट लेता है। जूलिया उफ तक नहीं करती। यह उसके साथ सरासर बिल्कुल अन्याय है। गृहस्वामी ने खुलेआम जूलिया को ठग लेने, धोखा देना, उस पर अत्याचार करने का काम किया। अत्याचार सहन करना अपने आप पर अत्याचार करना होता है। यदि मैं जूलिया की जगह होता तो मैं अपनी सच्चाई पर अड़ा रहता, उस बात को लेकर टकराता, भिड़ता, अटल रहता अपनी बात पर, पीछे न हटता और किसी भी हालत में यह अन्याय सहन नहीं करता। मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ता। हम अन्य प्रश्न देखें। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। नागा वह दिन जिसमें किसी ने काम न किया हो, यानी अनुपस्थित होना। घटाना, कम करना। कीमती, मूल्यवान। भाग्य, तकदीर। बदा, भाग्य में लिखा हुआ। भला, कल्याण। कसर, कमी। टहनी, पेड़ की डाली। खरोंच, त्वचा का किसी चीज से छिल जाना। तो एक प्रश्न है कि ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, जैसे वान्या और रूबल। तो ऐसे प्रश्न बनाने जिनका उत्तर वान्या और रूबल हो। तो प्रश्न है, कोलिया के अलावा जूली से कौन पढ़ता था? वान्या। रूसी मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। जूलिया के मन का भाव दर्शाने वाले स्वर कौन से हैं? रोता हुआ स्वर। जूलिया की लापरवाही से हुई 2 घटनाएं। खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फटना, वान्या के नए जूते चुरा लिए जाना। अन्य प्रश्न देखें। वर्ष के लिए जिस तिथि का महत्व होता है वह है पहला, यानी वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी। वह मूल्यवान चीज जिसके नुकसान का उल्लेख हुआ है प्याली। गृहस्वामी के परिसर के सदस्य, उसके परिसर में, उसके कैंपस में और कौन कौन है उसके आसपास? तो गृहस्वामी है, कोलिया है, वान्या है, गृहस्वामी की पत्नी है। फिर गृहस्वामी द्वारा खुद को अच्छा साबित करने के लिए कहा गया एक वाक्य। क्या वाक्य है जिसके द्वारा वो खुद को अच्छा साबित कर रहा है? कि मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके बाद अंकों का प्रयोग करके मुहावरे लिखने हैं और वो अंक हैं 7 और 10। तो हम इसका उत्तर देखें। 7 पर्दे में रखना, अच्छी तरह छिपा कर रखना। 7-5 करना, हुज्जत करना, बहस करना। 10 10 उंगलियां घी में होना, खूब लाभ होना। 10 नख जोड़ना, मिन्नत, खुशामद करना, चापलूसी करना। फिर हमें एक प्रश्न दिया है कि विराम चिन्हों के नाम लिखिए, पंक्चुएशन मार्क के नाम लिखने हैं। तो वो नाम है अर्धविराम, छोटा कोष्ठक, पूर्ण विराम। फिर कहा गया उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, 3 छुट्टियां और ली हैं, पूर्ण विराम। ठीक है ना? प्रश्न सूचक चिन्ह। तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? प्रश्न सूचक चिन्ह। इसके बाद हम देखते हैं एक स्वमत। कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, लूटा जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। यह देखकर मेरे मन में विचार आए। गरीबी
र और ब पे बड़ी की मात्रा। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, कर्स है, श्राप है। गरीबों को न चाहते हुए भी मजबूरी में शोषण, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होना पड़ता है। लोग उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उन पर तरह तरह के अन्याय करते हैं। इस बात को जानते हुए भी वे चुप रहते हैं। उनकी यह खामोशी लोगों को उन पर और अत्याचार करने का निमंत्रण देती है, न्योता देती है, प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। गरीबों को अन्याय का विरोध करने का यथाशक्ति, जितनी उनमें सामर्थ्य है, जितनी उनकी ताकत है, उतना अवश्य साहस करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। उनमें जागरूकता, अवेयरनेस पैदा करने की आवश्यकता है, उन्हें जगाने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्हें अपनी दब्बूपन की प्रवृत्ति, आदत, स्वभाव को त्यागना होगा और अपने अधिकारों को समझना होगा। उसके लिए दृढ़तापूर्वक, मजबूती से, अडिग अपनी बात पर, अपने फैसले पर अटल रहना चाहिए। एक अन्य प्रश्न, हम लोग पहले उसके शब्दार्थ देखें। ढील यानी ढिलाई, सुस्ती, यकीन, विश्वास, अनर्थ, भारी, अन्याय, बुरा। हम उत्तर देखते हैं। जूलिया के 2 काम, उसके जिम्मे 2 काम कौन से हैं? बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की देखभाल करना। जूली जूतों के लिए काटी गई रकम 5 रूबल, मालकिन द्वारा दी गई रकम 3 रूबल। वाक्य पूरा किया जाए कि जूलिया अपने काम में ढील देगी तो उसके पैसे कट जाएंगे। इसके बाद 2 प्रश्न बनाने जिसके उत्तर 14 और 10 जनवरी इस तरह से हो। तो उत्तर प्रश्न हम लोग इस तरह से बना सकते। 41 में से 27 घटाने पर कितने बचे? 14। फिर 10 जनवरी को ये उत्तर आना चाहिए। तो गृहस्वामी के अनुसार जूलिया को 10 रूबल कब दिए गए? 10 जनवरी को। जूलिया के मन का भाव दर्शाने वाला स्वर, कांपता हुआ स्वर। गृहस्वामी ने जूलिया को दिए नकद यानी कैश, कितने दिए? 11 रूबल। फिर हमें परिच्छेद में दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है और फिर कुछ विराम चिन्हों को पहचानना है। तो हम इसके उत्तर देख लेते हैं। आंसू पीना, असमर्थता के कारण शांत बैठ जाना, उस आतताई, अत्याचारी, जुल्मी के सामने उसकी एक न चली और उसे आंसू पी जाना पड़ा। फिर जो विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बड़ा कोष्ठक, फिर दोहरा अवतरण चिन्ह, फिर अगर उसका विराम चिन्ह का प्रयोग करना है तो अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, प्रश्न सूचक चिन्ह। आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, पूर्ण विराम। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताया तक नहीं, पूर्ण विराम। जी धन्यवाद, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जीवन में डायरी का महत्व, इस विषय पर अपने विचार। डायरी लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। डायरी में अपने दिन भर के किए गए कार्यों तथा घटनाओं का वर्णन लिखा जाता है। डायरी में लोग अपनी निजी बातें, निजी पर्सनल व्यक्तिगत बातें भी लिखते हैं। धीरे धीरे डायरी काफ़ी भर जाती है, तो इसमें लिखी गई बातें पढ़ने से अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है। लोग डायरियों को बहुत संभाल कर रखते हैं। महान व्यक्तियों के महान बनने में डायरियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महापुरुषों की आत्मकथा में डायरी में लिखी हुई घटनाओं का उल्लेख होता है, मेंशन, जिक्र। मनुष्य के जीवन में अनेक शुभ अशुभ घटनाएं घटती हैं। इन सारी घटनाओं को याद रखना असंभव होता है। इन्हें याद रखने में डायरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह हमारे जीवन में डायरी का बहुत महत्व है। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। क्रूर, निर्दय, रूबल, रूस की मुद्रा, भला, अच्छा, भीरू, डरपोक, खामोश, चुप, मौन। हृदयहीन यानी करुणाहीन, पत्थर दिल, जिसमें दया न हो। अब एक प्रश्न है कि कारण लिखना है। गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफ़ी मांगना, कारण जूलिया के साथ क्रूर मजाक करना। दूसरा प्रश्न, गृहस्वामी का जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहने का कारण, ताकि वह अपने आप को बचाए रख सकें। जूलिया द्वारा अन्य लोगों की गृहस्वामी से तुलना, अन्य लोग काम करवा कर कुछ नहीं दिया और गृहस्वामी कुछ तो दिया। गृहस्वामी का जूलिया से क्रूर मजाक करने का उद्देश्य जूलिया को सबक सिखाना, उसे एक सीख देना, उसे एक नसीहत देना। पनिश नहीं करना है, सजा नहीं देनी है। अब हम अगले प्रश्न का उत्तर देखें। गद्यांश में आया हुआ संसार कैसा है? क्रूर है, निर्मम है, हृदयहीन है और कठोर है। निर्दयी संसार से लड़ने के हथियार, दांत और पंजे।
संसार में जिनके लिए कोई स्थान नहीं वे हैं दब्बू और रीढ़ रहित लोग। फिर एक मुहावरे का सार्थक वाक्य में प्रयोग, विराम चिन्हों के नाम। तो हम मुहावरा देखें, सबक सिखाना दंड देना। पुलिस ने लोगों को धमकाने वाले गुंडे को अच्छा सबक सिखाया। योजक चिन्ह, लाघव संक्षेप चिन्ह शॉर्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निर्देशक चिन्ह, स्त्री शिक्षा को लेकर लेखक के क्या विचार थे, प्रश्न सूचक चिन्ह। श्याम अल्प विराम, तुम आ गए विस्मयादिबोधक चिन्ह। मोहन बोला अल्प विराम, दुहेरी अवतरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुमने जो कुछ कहा अल्प विराम, ठीक है पूर्ण विराम, दुहेरी अवतरण चिन्ह समाप्त। अब एक प्रश्न है कि शब्दों के दो दो अर्थ लिखने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न। पर, इसका पहला अर्थ होता है लेकिन, परंतु, दूसरा अर्थ होता है पंख। जरा, पहला अर्थ होता है थोड़ा, दूसरा अर्थ होता है बुढ़ापा। एक स्वमत, संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान है, इस विषय पर अपने विचार। लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला भी जंगल में लकड़ी काटने जाता है तो वह सीधे पेड़ को ही काटने की तलाश करता है, टेढ़े पेड़ को तो वह छोड़ देता है। यही हाल मनुष्यों का भी है। भले लोगों पर कोई भी अन्याय करने से नहीं चूकता, पीछे नहीं रहता। भला आदमी अपनी भलमनसाहत के कारण छोटे मोटे अन्याय का विरोध करना उचित नहीं समझता। लोग इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं। इस तरह के व्यक्ति को लोग दब्बू और बिना रीढ़ का समझने लगते हैं और उसे ऐसे लोगों के साथ अन्याय करने में झिझक भी नहीं होती। झिझक, हिचकिचाहट, उन्हें कोई रुकावट भी महसूस नहीं होती। यह बात भले लोगों को समझने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है अपने आप को बचाए रखने के लिए कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से अपने हित, अपनी भलाई के लिए लड़ने की, शोषण करने वालों को मुंह की खिलाने की, उनका भरपूर विरोध करना, बल्कि उन्हें उन्हीं के खेल में परास्त करना। तभी कोई संसार में सम्मान से जीवित रह सकता है। दब्बू और बिना रीढ़ के लोगों के लिए संसार में अपना अस्तित्व, अपना वजूद बनाए रखना मुश्किल है। एक वार्तालाप हम देख लेते हैं राइटिंग स्किल के अंतर्गत। हालांकि प्रश्न पत्र प्रारूप में इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं, फिर भी कई बार मौखिक परीक्षाओं के अध्ययन हेतु कि एक छोटे व्यवसायी, छोटे बिजनेसमैन के साथ इन मुद्दों पर वार्तालाप करना, संवाद। व्यवसाय यानी बिजनेसमैन है, उसके व्यवसाय, उस व्यवसाय को चुनने का कारण, उस व्यवसाय का दिनक्रम, उसका डेली रूटीन क्या है, कार्य से मिलने वाला उसको क्या आनंद है। तो विद्यार्थी और एक पौधा विक्रेता। विद्यार्थी, वाह कितनी सुगंध है इन फूलों में। पौधा विक्रेता, तुम्हें अच्छे लगते हैं फूल? हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। कहाँ से लाते हैं इन्हें? हाँ, लाता नहीं हूँ, अपने झोपड़े के सामने इन्हें उगाता हूँ खुद। वैसे करते क्या हैं आप? पौधे उगाना और उन्हें बेचना, यही काम। यह काम करने की बात आपके दिमाग में कैसे आई? गांव में थोड़ा बहुत खेत था तो रात दिन पौधों से ही वास्ता पड़ता था। इस शहर में और क्या काम मिलता, इसे ही अपना लिया। इसमें कितना समय देते हैं आप? पूरा दिन लगता है। इन्हीं पौधों की सेवा करता हूँ और इन्हें बेचकर पेट पालता हूँ। यह काम करते हुए आपको कैसा लगता है? बहुत आनंद आता है। बाबू लोगों, अमीरों के घरों में अपने दिए हुए पौधे देखकर बहुत खुश हो जाता हूँ। क्या तुम्हें भी चाहिए कोई पौधा? हाँ हाँ दे दीजिए, यह गुलाब का पौधा। तो बच्चों, इस तरह से हमने जूलिया पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा की, उसके कठिन शब्दों को भी समझने का प्रयास किया। इसे दोहराइएगा, सुनिएगा, ताकि इसमें जो लिखे गए उत्तर हैं वो अंतिम उत्तर नहीं है, आपको इससे बेहतर लिखना है। ये उत्तर सिर्फ आपके उत्तर के सहायक बनेंगे, उस उत्तर के कुछ अंश बनेंगे। संपूर्ण उत्तर आपको अपने शब्दों में ही लिखना है, उस भाषा शैली को विकसित करने में सहायक हो, इसलिए ये प्रश्न उत्तर आपको हमने पढ़ के बताए हैं। तो लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।